Hello students, so in this video we will do a small quiz of chapter The Balloon Man. It's an English chapter of class 5th about a balloon man having balloons of different color and he was there in the market square. होपफुली आप सभी ने पोएम पढ़ ली होगी, ये आपको समझ में आ गई होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जितने भी आपकी एनसीईआरटी की पोएम है उनको लर्न भी कर लिया होगा आपने, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कितनी पोएम आपको समझ में आई है और आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं। तो एक टेस्ट हो जाए छोटा सा। बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वीडियो आती है आपकी क्लास की क्विज़ की कोई भी आपको पता लग जाए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। क्विज़ करने का तरीका आपको पता होगा। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन एंड इफ़ यू नो द आंसर यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। इफ़ यू डोंट नो द आंसर देन यू हैव टू वेट फॉर द हिंट, क्ल्यू। जैसा कि आपको पता है हम लोग हर क्वेश्चन के बाद देते हैं, आपको उस हिंट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप आंसर देंगे और अगर आपको हिंट के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन योर बुक। आप दोबारा से पोएम पढ़ेंगे और फिर से आके क्विज करेंगे, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेज द बलून मैन कम्स। बलून मैन जो है वो किन दिनों आता है। आपके ऑप्शन है ऑन रेनी डेज, ऑन मार्केट डेज या फिर ऑन संडे। ऑन विच डेज किन दिनों में, आपकी जो पोएम है उसमें लिखा हुआ है कि डैश डेज द बलून मैन कम, तो किन दिनों में लिखा हुआ है वो रेनी डेज, मार्केट डेज या फिर संडेज। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। आपको आंसर पता ही होगा। यू हैव टू राइट आंसर 1 एंड देन ब्रैकेट में ए, बी और सी, जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आप नीचे लिखेंगे। चलिए होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। सो ये हिंट है आपका। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस पिक्चर से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से किस ऑप्शन से ये जो पिक्चर है आपकी वो रिलेटेड है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द बलून मैन स्टेज। बलून मैन कहाँ पे स्टे करता है, कहाँ पे वो अपने बलून्स को वो करता है, रखता है, जिससे कि लोग आए और परचेज करें। आपके ऑप्शन है इन द स्ट्रीट, इन द ग्राउंड या फिर इन द मार्केट। वेयर डज बलून मैन स्टेज, बलून मैन कहाँ स्टे करता है, स्ट्रीट सड़क पर, ग्राउंड में या फिर मार्केट में। ए, बी और सी। पॉज द वीडियो, यू शुड नो द आंसर। इजी क्वेश्चन है, ओके। होपफुली यू ऑल मस्ट हैव गिवन योर आंसर्स नाउ। तो देखिए ये है वो जगह जहाँ पे बलून मैन स्टे करता है। ये देखिए आसपास कौन सी जगह है, ये किस जगह की बात हो रही है, एंड देन आप इससे हिंट लेके अपना आंसर दे सकते हैं कि ए, बी या फिर सी, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बंच। आपके इसमें एक यूज़ हुआ है वर्ड बंच ऑफ वेरियस जो उसके बलून्स होते हैं। तो बंच का मतलब क्या है, बंच जो वर्ड है व्हाट डज इट मीन। आपके ऑप्शन हैं ए, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों का एक ग्रुप होता है उसको आप बंच बोलते हैं, या फिर बकेट, बंच मतलब बकेट होता है, या फिर लंच। व्हाट डू यू मीन बाय बंच, ग्रुप ऑफ थिंग्स, बकेट या फिर लंच। ए, बी, सी। पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर, ओके। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा। अब हिंट बता देते हैं आपको। जैसे कि ये है अ बंच ऑफ कीज, ये है बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना। तो बंच मतलब, अब आप देखिए क्या होता है, बंच ऑफ मतलब ग्रेप्स का बंच है ये, तो बंच मतलब क्या हुआ, और ये कीज़ आपकी जो चाबी है उसका बंच है। तो अब देखिए इनमें से बंच का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीज़ों का एक ग्रुप, समूह, या फिर बकेट या फिर लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बलून मैन। जैसा कि मैंने कहा था जितनी भी आपकी पोएम्स हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी में, आपको उनके पोएट्स ज़रूर पता होने चाहिए, है ना। तो आपको बताना है कि बलून मैन के पोएट कौन है। आपके ऑप्शन है ए, जॉन कीट्स, बी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सी, रोज फाइलमैन। ए, बी, सी, जॉन कीट्स, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रोज फाइलमैन। आप वीडियो को पॉज करिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि हिंट से भी आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। और अपनी बुक खोलिए जहाँ पे आपकी पोएम एंड होती है, वहाँ पे आपको पोएट, पोएटेस या फिर जो आपके राइटर होते हैं उनका नाम ज़रूर दिया रहता है। तो आप जो भी पोएम आप पढ़े आप ज़रूर देख लें कि किन्होंने लिखी है, ठीक है। तो चलिए आंसर कर दिया होगा अभी तक आपने। अब आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारे इस पोएम के जो है वो पोएट है ना। नाम चलिए हिंट में आपको नीचे दे ही दिया है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया। द नेम इज़ रोज फाइलमैन, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है, इन्होंने आपकी पोएम लिखी है द बलून मैन।
इन्होंने किसी बलून मैन को ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर पोएम लिख दी, और देखिए आज आपकी बुक में है। आप भी थोड़ा सा पोएम लिखने की कोशिश करिए, छोटी छोटी जो आप चीज़ें देखते हैं। आजकल आपके पास बहुत फ्री टाइम भी है ना, अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर फैमिली, आप अपने आसपास जो देख रहे हैं वो अबाउट लॉकडाउन के ऊपर भी कोई पोएम आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक्स फिल करना है। ये आपकी एक लाइन है जो कि आपकी पोएम से ली गई है। अगर आपको पोएम आपने लर्न की है, याद है, तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप अपनी बुक खोलेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। एंड द लाइन इज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ डैश। जो बलून मैन है वो कभी इसके बारे में नहीं सोचता। किसके बारे में? आपके ऑप्शन है ए ब्रेकफास्ट, बी लंच, या फिर सी डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। वॉट डज द बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ। किसके बारे में बलून मैन कभी नहीं सोचता? ऐसा पोएट को लगता है कि वो वहीं पे खड़ा रहता है मार्केट स्क्वायर में, जब देखो बलून बेचता रहता है, तो वो सोचता है कि क्या इसको भूख नहीं लगती, क्या ये इसके बारे में नहीं सोचता। तो किसके बारे में? ब्रेकफास्ट के बारे में, लंच या फिर डिनर। थोड़ी कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट डेज में है ना, दोपहर में वो खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उस टाइम किसका टाइम होता है? ब्रेकफास्ट का, लंच का या फिर डिनर का? चलिए वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, तो ये आपके स्कूल में डैश टाइम, कौन सा टाइम है अभी? ये है ना आपके स्कूल में, ये जो 4th पीरियड के बाद होता है उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं आपके जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इनको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। डिस्क्राइब कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट, जो आपका मान लीजिए द काउ इज़ ब्लैक, काउ ब्लैक है, तो इसमें जो ब्लैक वर्ड है वो आपका काउ को डिस्क्राइब कर रहा है कि काउ कैसी है। सो ये एडजेक्टिव आपका ग्रामर का टॉपिक है। तो आपको बताना है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इसमें क्या चीज़ ग्रामर है, क्या सॉरी व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव है। आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी द सेंटेंस इज ऑल द बलून्स आर ऑफ रेड कलर। सारे जो बलून थे वो रेड कलर के थे। आपके ऑप्शंस हैं ए बलून, बलून एक एडजेक्टिव है, बी कलर या फिर कलर एक एडजेक्टिव है, या फिर सी रेड, रेड एक एडजेक्टिव है। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप बताएंगे। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अब इससे मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। एक तो आपने बता दिया होगा इसमें एडजेक्टिव कौन सा है आंसर में लिख के। दूसरा आप मुझे बताएंगे कि बाकी जो 2 ऑप्शंस आपके बचते हैं वो क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशंस हैं, है ना, मोडाल्स, बहुत सारे आपकी लंबी लिस्ट है ग्रामर के जो एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो एक इनमें से एडजेक्टिव है इन तीनों में से, और बाकी 2 क्या है आपकी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर क्लास 5th। नाउन ढूंढना बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि नाउन आप क्लास 2nd से करते हुए आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या चीज़ नाउन है। नेक्स्ट संडे वी विल गो टू दिल्ली। नेक्स्ट संडे हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं। तो बताइए क्या नाउन है इसमें। जैसे कि हमने बताया नाउन्स होती है आपकी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए संडे, बी दिल्ली या फिर सी बोथ। संडे एक नाउन है, दिल्ली एक नाउन है, या फिर दोनों ही नाउन है। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रबर बलून वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। रबर बलून जो था आपका वो किन्होंने इन्वेंट किया था, किन्होंने उसकी इन्वेंशन की थी, किन्होंने उसकी खोज की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए माइकल फेराडे, बी थॉमस अल्वा एडिसन, या फिर सी रॉबर्ट कोच। बताइए ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। माइकल फेराडे, थॉमस अल्वा एडिसन, रॉबर्ट कोच। बात हो रही है रबर बलून की, जो बलून्स आप आजकल देखते हैं। आप इसका आंसर दीजिए, इसके बारे में मैं फिर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। ओके, अगर आपको आंसर पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये आपकी जीके का क्वेश्चन है। और जैसे कि आपको पता है आपकी संडेज़ को एक जीके क्विज होती है, तो ये क्वेश्चन मैं 4th and 5th में ज़रूर डालने वाली हूँ आपका, इसमें से जो मैं बता रही हूँ अभी। तो देखिए ये हैं हमारे वो पर्सन जिन्होंने कि आपके जो बलून्स हैं उनको इन्वेंट किया था, रबर बलून को, और इनका नाम है माइकल फेराडे। ओके, रबर बलून्स इन्वेंट किया था माइकल फेराडे ने। आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब आप बलून्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सुनिए ज़रा। एक्चुअली ये जो आपके बलून है, रबर बलून, ये लंदन में इन्वेंट हुआ था सबसे पहले, और ईयर था 1824, यानी कि आज से लगा लो लगभग 200 ईयर्स पहले इन्होंने रबर बलून को इन्वेंट किया था।
और एक मज़े की बात यह है कि इन्होंने बलून को, जैसे आप आजकल बच्चे यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था। उस टाइम पे लंदन में बलून जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए यूज़ होता था, मिलिट्री में यूज़ होता था, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था और साइंस में यूज़ होता था। और कैसे कि आप ये लोग जो है अपनी इन्फॉर्मेशन बलून के ऊपर लिखते थे और उसको ऊपर उड़ा देते थे, हाइड्रोजन भर के उसमें वो ऊपर जाता था, जिससे कि लोग दूर दूर तक अभी उसको देख सकें। मान लीजिए यूनिट में आप हैं, आपको लोगों को बुलाना है, उस टाइम टेलीफोन मोबाइल्स इतने अवेलेबल नहीं थे, तो बलून पे लिखा कि मीटिंग है अभी और ऊपर छोड़ दिया। ऊपर जैसे बलून गया तो सबने देख लिया कि अच्छा उसके ऊपर मीटिंग लिखा हुआ है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। समझ गए आप लोग? तो कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री के लिए और साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ, लोगों ने जो बलून है इसको एज फन यूज़ करना शुरू कर दिया। बच्चों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो आजकल तो आप देखते ही हैं बलून, आप में से भी बहुत लोगों को बहुत पसंद होगा। ठीक है, तो ये बलून्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका चैप्टर ऐसा ही है तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब से आप ध्यान रखेंगे। बलून जो है, रबर बलून, उसकी इन्वेंशन आपकी माइकल फैराडे ने की थी। रबर का ही बलून बनेगा क्योंकि बलून आपको पता है स्ट्रेचेबल होता है, पेपर का तो बन नहीं सकता। ओके, सो माइकल फैराडे ने की थी, 1824 में की थी, ये भी आप याद रखेंगे। लंदन में की थी, ये भी आप याद रखेंगे, लंदन विच इज़ इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में है आपका। और ये उस टाइम पे इन्होंने कुछ काम के लिए यूज़ किया था, मिलिट्री में, कम्युनिकेशन के लिए, साइंस में यूज़ होता था, बट धीरे धीरे फन के लिए यूज़ होने लगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ टग। टग आपकी एक वॉइस भी यूज़ हुई है जो कि इसमें है। वैसे टग ऑफ वॉर ये सुना है आपने, एक गेम होता है आपका, तो उसमें टग का मतलब बताना है आपको क्या होता है। टग मीन्स पुल, खींचना, स्ट्रिंग आपका धागा, या फिर टैग करना किसी को। ए, बी या सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे। टग ऑफ वॉर ही इसका एक, मैं आपको एक एग्जाम आपके लिए हिंट है, टग ऑफ वॉर से आप समझ जाए। टग ऑफ वॉर जिसमें एक रस्सी होती है, दोनों तरफ लोग होते हैं एंड आपको उसको पुल करना होता है, खींचना होता है, जो खींच लेगा अपनी तरफ वही जीत जाता है। ये गेम आपने ज़रूर खेला होगा, नाम भी आपको पता होगा। द नेम इज़ टग ऑफ वॉर। ओके, तो बताइए कि क्या मतलब है आपका टग का। पुल, स्ट्रिंग और टैग। ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ। देखिए टग ऑफ वॉर है आपका। नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ फार। फार मतलब होता है बहुत दूर, फार अवे, है ना। फार का ऑपोजिट आपको बताना है क्या है। फास्ट, डिस्टेंट या फिर नियर। ए, बी या फिर सी। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें से आपका, ये जो आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो कि फार का मतलब है वो। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आपके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। फार का जो सिनोनिम है वो डिस्टेंट हो सकता है। डिस्टेंट मतलब भी दूर होता है और फार मतलब भी दूर होता है। ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ इसका आंसर ही बताएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए नहीं है कि फार का ऑपोजिट क्या है। फास्ट, डिस्टेंट तो मैं बता ही चुकी हूँ, या फिर नियर। ओके, सो दैट, देखिए ये नियर, जैसे कि बच्चे हैं बहुत पास पास बैठे हुए हैं, ये फार का ऑपोजिट होगा। ठीक, सो दैट्स ऑल, ये हमारा चैप्टर था। होपफुली आपने क्विज करने में आपको मज़ा आया होगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे और पोएम आपको समझ में आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन।